समुंदर के किनारे बिरजू भेलपुरी वाले की दुकान थी। शाम के वक्त बहुत से लोग समुंदर के किनारे टहलने आया करते थे, जिसकी वजह से बिरजू की दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। अरे आओ भाई आओ, बिरजू के हाथ से बनी नमकीन, तीखी, खट्टी, मीठी इमली के अचार वाली स्वादिष्ट भेलपुरी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। वाह भाई वाह, क्या मस्त भेलपुरी बनी है। पता नहीं क्या जादू है बिरजू भैया के हाथों में। और नहीं तो क्या, हम घर पर चाहे जितनी कोशिश कर ले पर ऐसी भेलपुरी नहीं बना पाते। अरे जरा हमें भी तो सिखाओ बिरजू भैया, आखिर आप ये भेलपुरी बनाते कैसे हो? अरे बहन जी, दुकानदार अगर अपना राज बता दे तो फिर उसकी दुकान कैसे चलेगी। बस यूँ समझ लीजिए कि आपका आशीर्वाद है और हमारा प्यार है, और कुछ नहीं। आपकी बातें भी इस भेलपुरी की तरह नमकीन और मीठी है बिरजू भैया। इस तरह से बिरजू और बिरजू की भेलपुरी दोनों ही बड़े मशहूर हो चुके थे। बिरजू को मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। अजय जरा सुनो तो, मेरी मानो तो भेलपुरी के दाम जरा बढ़ा दो। ऐसा क्यों भाग्यवान, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? अपना सोनू अब कॉलेज जाने लगा है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। कॉलेज नहीं जाएगा? वो क्यों? उसके सब दोस्त उस पे हंसते हैं जब वो कॉलेज साइकिल लेके जाता है, और आप भी वो खटारा स्कूटर लेके दुकान जाते हो। मेरी मानो तो हमें अब एक मोटर गाड़ी लेनी चाहिए, और मेरे लिए भी तो एक 9 लखा हार बनाना है। हमारे भी तो कुछ सपने हैं। ठीक है, कुछ करते हैं। और फिर दूसरे ही दिन से बिरजू ने भेलपुरी का दाम बढ़ा दिया। 15 रुपए की जगह अब भेलपुरी हो गई 25 रुपए की। लेकिन फिर भी ग्राहक उसकी दुकान पे आना बंद नहीं हुए, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने कहा था ना, लोगों को अपनी भेलपुरी बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ दाम और बढ़ा दो। बीवी के कहने पर बिरजू ने अब दाम और बढ़ा दिए। 25 रुपए की भेलपुरी अब 35 रुपए में बिकने लगी। ये देख बिरजू की दुकान के पास जो नारियल वाला था वो उसके पास आया। ये तुम क्या कर रहे हो बिरजू? दाम इतने बढ़ाओगे तो ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, ऐसा मत करो। अरे तुम अपने धंधे की चिंता करो, तुम्हारे नारियल बिकते नहीं तो तुम मुझ पर जल रहे हो। जाओ पहले अपना धंधा संभालो। मुनाफे के साथ साथ बिरजू का लालच और घमंड भी बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी दुकान पर अब एक नौकर भी रख लिया था जो भेलपुरी बनाता था। अरे उस इमली के अचार में पानी और गुड़ मिला दो, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के हेतु अब वो भेलपुरी में मिलावट भी करने लगा, जिसके कारण भेलपुरी का स्वाद अब पहले जैसा न रहा। अब उसके ग्राहक भी शिकायतें करने लगे थे। अरे ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, और इससे तो बास भी आ रहा है। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो भाई? बिरजू के ग्राहक उस पर नाराज होते जा रहे थे, लेकिन बिरजू को इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास अब मोटर गाड़ी भी आ गई थी। अरे भाई, इस भेलपुरी ने तो पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। चलो बाजू में जाकर नारियल पानी पीते हैं। ये क्या, इसमें तो कंकर है। अरे भाई, तुम क्या प्याज की जगह पे भेल में कंकर मिलाते हो? अरे भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अब समंदर के किनारे हमारा ठेला है, तो जरा सी रेत आई होगी हवा के झोंके से। ज्यादा पैसे मिलने की लालच से अब बिरजू का स्वभाव भी बदल चुका था। तुम ग्राहकों से इस तरह से पेश आते हो? हाँ, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे इस भेल की बहुत सी शिकायतें आई है हमारे पास। जी वो मुझसे गलती हो गई। अगर गलती हुई है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए। तुम्हारा लाइसेंस जब्त किया जाता है। अरे नहीं हुजूर, अरे ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत कीजिए। मोटर कार में घूमते हो और खुद को गरीब कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिरजू भेलपुरी वाले का लाइसेंस जब्त हो गया। पैसों के लालच में आकर मैंने अपने धंधे में ही बेईमानी की है। भगवान मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ।
हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी।